हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडीएस लर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट अभ्यास जो कि है 2B की ओर मूव करेंगे। 2A हो गया है, जिसमें मैंने सारे बेसिक बताए थे। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ऋणात्मक संख्या का वर्ग क्या होगा, धनात्मक संख्या का वर्ग क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने 2A में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लोग 2B की बात करेंगे, जिसमें हमें मोस्टली क्या पढ़ना है, वर्गमूल पढ़ना है। तो वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि से थोड़ा बहुत आप परिचित भी होंगे। छोटी कक्षाओं में गुणनखंड आप बहुत किए, कक्षा 7 में 6 में, जैसे लासा के जैसे करते हैं ना वैसे। ठीक है, लासा नहीं है कि गुणनखंड है, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। तो 2B में बेसिकली जो है वो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक, लेकिन गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको विभाज्यता का नियम भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम का मतलब, अगर कोई संख्या लिखी है तो वो संख्या 2 से कटेगी कि 3 से कटेगी कि 4 से कि 5 से कि 6 से, ये सारे मतलब थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। छोटी कक्षाओं में 4 या 5 की गणित की बुक उठाइए, उसमें विभाज्यता का नियम का पूरा टेबल दिया हुआ है। इवन कक्षा 8 की बुक में भी दिया है, संख्याओं का खेल वाला जो चैप्टर है, आई थिंक 6 है, वो 6 इकाई में, उसमें भी विभाज्यता का नियम दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, कौन सी 5 से। तो अगर हम 2 की विभाज्यता का नियम की बात करते हैं तो 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 वो 2 से कट जाएगी, है ना। जैसे लिखा है 5, 1, 4, ये इकाई में देखिए 4 आ रहा है, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, फिर 3 से कौन सी संख्या कटेगी, अगर इन अंकों को हम जोड़ने पे कोई ऐसी संख्या मिले कि वो 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे यहाँ देखिए 5 है, 6 और 4 10, जोड़ने पर 10 आ रहा है, 10 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब 5, 14 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इसी को हम 504 कर दें तो ये 3 से कट जाएगा। कैसे जोड़ लीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम 4 की विभाज्यता का नियम की बात करें तो 4 की विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या का इकाई और दहाई दोनों देखते हैं। जैसे अगर लिखा है 724, ठीक है, तो इकाई दहाई मिला के क्या बना 24, 24 4 से कटेगा, कट जाएगा, इसलिए 724 भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई दोनों देखते हैं किसमें, 4 में। अब 5 की अगर हम बात करें तो 5 की विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के इकाई में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 का क्या है, 6 की विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, और 7, 8, 9 का वो आप बीच में अपने से ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 2B का पहले का पहला दिया है 77 44। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो इसे हम कैसे करेंगे, सिंपल ऐसे लिख के। ठीक है, अब देखिए इस संख्या की इकाई में 4 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। तो 2 से काट दिए, 2 जाए 6, एक बचेगा बगल में दे दीजिए, 17 हो जाएगा, 2 8 16, फिर एक बच्चा बगल में दे दीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4। अभी भी इकाई में 2 आ रहा है, फिर से 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, एक बगल में दे दीजिए 18, 2 9 18, फिर 2 3 6, एक बगल में दे दीजिए, 2 6 12, 6 आ रहा है, अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18, एक बच्चा बगल में दे दीजिए, 2 6 12, फिर एक बच्चा 2 8 16, अभी भी 8 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 4 8, बगल में दे दीजिए, 2 8 16, फिर 2 4 8, अभी भी 2 से कटेगा, इकाई में 4 है, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि इकाई में 2 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब इकाई में 1 आ रहा है, कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लीजिए, 2 1 3 1 4, जोड़ने पे 4 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कटेगा ही नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 की पहाड़ा में 121 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अब कटेगा 11 से। ठीक है, 11 से 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में। ध्यान रखिएगा ये 11 लिखा है, 1 1 नहीं लिखा है। ठीक है ना, ये 121 है, 1 कामा 2 कामा 1 नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इतना करने
करने के बाद हमें इसको कैसे लिखना है, √77 बराबर जितनी भी चीज़ें आई हैं, ये जितने भी आए हैं सबको इसके अंदर 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 ठीक है, जितनी भी संख्याएं अंक मिले थे सबको हम अंडर रूट के अंदर लिखें। अब यहाँ पे हमें पेयरिंग करनी है, जोड़ा बनाना है, मतलब 2 और 2 का एक जोड़ा, फिर इस 2 का एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, ठीक है। अब हर जोड़े से एक एक अंक बाहर निकालेंगे, वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। कैसे, देखिए इसमें से 1 2 आ गया, इस वाले जोड़े से भी 1 2 आ गया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, गुणे, इस वाले जोड़े से भी 1 2 आ गया और इस वाले जोड़े से 1 11 आ गया। अब वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है, ये आ गया, लेकिन यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बता रहा हूँ, सबका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 को 11 में करेंगे तो 11 88, तो आपका आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 88। अब हम प्लस माइनस क्यों लगाए, ये हम जब 2a आपको बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो हमें सेम संख्या ही मिलती है। मतलब धन 88 का वर्ग करेंगे तो भी यही मिलेगा, ऋण 88 का भी वर्ग करेंगे तो भी हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका धन 88 भी होगा और ऋण 88 भी होगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये था पहले का पहला। अब हम देख लेते हैं पहले का चौथा, दूसरा तीसरा आप खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए, ये पहले का चौथा 47 0 89, ठीक है। इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, चेक कर लेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, साफ दिख रहा है, 9 लिखा है, सबको जोड़ लीजिए, 28 आएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं, 7 से 7 6 42, 5 बचेगा, बगल में नहीं 50 हो गया, 7 7 49, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 49, 7 7 49, ठीक है। फिर 7 से काटिए, 7 9 63, 4 बचेगा 42, 7 6 42, फिर ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। आ गया 961। अब 961 किससे कटेगा, अब आप चेक करते हैं 7 के आगे 8 से 9 से 10 से 11 से, तो ये डायरेक्ट अब कटेगा आपका 31 से, ठीक है। 31 से काटेंगे हम इसको 31 बार में, ठीक है। फिर 31 कटेगा एक बार में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी चेक करने में किससे कट होगा, ठीक है। गुणनखंड में यही प्रॉब्लम आती है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने में। इससे सरल विधि है भाग विधि, वो फिलहाल 2C में, उसको भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। ये विधि भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे ही फिर इसको भी अरेंज कर लेंगे। इसमें भी वर्गमूल के अंदर ये रख लिए, 2 2 की पेयरिंग कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक एक निकाल लिए हर जोड़े से, प्लस माइनस गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 से 21, इतना आ गया, प्लस माइनस 217, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। अब हम देख लेते हैं प्रश्न दूसरा, ये है दूसरे का पहला। इसमें क्या दिया है, 625 बटा 1296, तो इसे हम कैसे करेंगे। अब इसमें अंश और हर दे दिए, अभी तक पहले क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें हम करेंगे क्या, अंश का अलग निकालेंगे गुणनखंड करेंगे और हर का अलग करेंगे गुणनखंड, ठीक है। कैसे, 625 लेकर तो हम 625 का निकाल लेंगे यहाँ गुणनखंड। तो 625 अगर आप देखेंगे तो 2 से कट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है, 3 से चेक कर लिए, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 है, 3 से नहीं कट होगा, इसलिए ये संख्या 3 से कट नहीं होगी। इकाई में 5 है, किससे कट होगा, 5 से, ठीक है। 5 से कट करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 बचा बगल में, 5 बचा 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बचा बगल में देंगे, 5 बचा 25, फिर 5 से, फिर 5 से कट गया। अब ऐसे ही 1296 का भी बगल में कर लेंगे गुणनखंड। सबसे पहले 2 से कटेगा क्योंकि इकाई में 6 है, 2 6 12, 2 का पारा पढ़िए, 2 6 8, 1 बचना बगल में देते हैं, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 8, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक 81 आ गया। अब 2 से कट नहीं होगा, 3 से देखिए, 8 और 1 जोड़िए 9 आएगा, 3 से कट होगा 9, इसलिए 81 भी 3 से कट रहेगा। जो
जोड़ते हैं बच्चों उसको लिखते नहीं है, बस एक ये रूल टाइप का है, ठीक है। उसको माइंड मेकअप करते हैं कि हाँ 8 9 हो रहा है मतलब 3 से कट जाएगा, इसका मतलब अब हम यहाँ 3 से ले जाएंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 से 9, फिर 3 से 1, ठीक है, कट गया। तो ये है 1296 का गुणनखंड। अब इस पे हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। चलिए, जैसे अभी पहले लिख रहे थे वैसे इसको हम ऐसे अरेंज कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेयरिंग कर लेंगे। इसकी और इसकी पेयरिंग हो गई 1 2 3 4, ये पेयरिंग हो गई। यहाँ से ये 5 आ गया बाहर, यहाँ से ये 5 आ गया बटा 1 2 ये आया, एक इस जोड़े से 2 आएगा, एक इस जोड़े से 3 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक है। और प्लस माइनस लगा दीजिए, लगाना होगा, ठीक। फिर उसके बाद 5 5 25, 2 2 4 3 12 12 3 36, ठीक है। तो ये आ गया 25 बटा 36। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है वैसे ही जैसे अभी आप पहला किए। तो इसमें और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये तो सिंपल भिन्न था, अब आगे देखिए मिश्र भिन्न भी दिया है, तो मिश्र भिन्न वाले को कैसे सॉल्व करेंगे तीसरा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है 4 से ही 29 बटा 49। सबसे पहले इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे, मतलब साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न दिया है, इसको बदलने के लिए 49 का 4 में गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें 29 हम जोड़ देंगे, तो 196 और 29 जोड़ेंगे उसमें तो 225, तो 225 बटा 49 आ गया, ठीक है। पहला स्टेप इसमें है। फिर उसके बाद जैसे भी हम पहला बताए हैं सेम वैसे ही इसको हम कर लेंगे। 225 है, 225 5 से कट होगा, सॉरी 3 से पहले कट होगा, 5 तो 7 तो 9, 3 से कट हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट कर दीजिए, 3 2 6, 3 5 15, 5 से कर दीजिए, 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। अब ऐसे ही 49 का कर लीजिए, 49 7 से कट हो जाएगा, 7 7 49, ये तो और छोटा था, है ना। अब उसको अरेंज कर लीजिए, अंडर रूट 225 बटा 49 बराबर ये हो गया। अब उसके बाद इसमें भी वही चीज, ऊपर से 3 आ गया और ये 5 आ गया, नीचे 7, तो आपका आ गया 15 बटा 7, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। अब हम आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी में का, चौथा या तो पांचवा एक देख लेते हैं। चलिए, दूसरे का चौथा है 23 से 26 बटा 121। इसको भी पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, उसके लिए 126 का 23 में हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो साइड में गुणा करके चेक कर लीजिए कितना आएगा। 2783 और इसमें 26 जोड़ देंगे तो आएगा 6 3 9 8 2 10 0 9 से ले, ये आ जाएगा 2809 बटा 121, ठीक है। चलिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कट होगा, 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 8 10 9 19 नहीं होगा। ये अगर आप चेक करेंगे तो ये कट नहीं होगा, शुरू की कई संख्याओं तक ये कट नहीं होगा, ये कट होगा डायरेक्ट आपका 53 से, ठीक है। 53 से कट होगा, 53 फिर 53 से कट होगा 1 आएगा, ऐसे 121 कर लीजिए, 11 से जाएगा 11 बार में, फिर 11 से 1 बार में, ठीक है। बस इसी के नीचे कर लीजिए अंडर रूट 2809 बटा 121 बराबर ये हो जाएगा आपका 53 गुणे 53 बटा 11 गुणे 11, तो प्लस माइनस पेयर है, 1 1 में काट लीजिए, आंसर आ जाएगा 53 बटा 11,
तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा। अब इसमें 2 क्वेश्चन आप अपने से करिएगा, दूसरा और पांचवा, ठीक है। तो ये बेसिक जो है इसका ये आपको पता होना चाहिए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक दिया है शब्द वाला, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, शब्दों में लिखा है, फिर उसको अरेंज करके मतलब क्या क्या दिया है वो सारी चीज़ें करके करना है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। सबसे पहले आप ये सीखिए वर्गखंड में से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। इसके आगे कल की क्लास में हम आपको 3 नंबर से बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।